अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जो जानना आप सब के लिए ज़रूरी है। शामिल करेंगे ब्रेग्जिट के बाद इंग्लैंड को होने वाला सबसे बड़ा नुकसान सामने आ गया। इंग्लैंड मुसाफरों के लिए क्वारंटाइन मंसूबा मुश्किलात का शिकार। इंग्लैंड में मज़ीद टैक्स लगाने का फैसला। और इंग्लैंड तेज़ रफ्तार कोविड टेस्टिंग प्रोग्राम में तोसी। मज़ीद खबर को शामिल करेंगे। फ्रांस बरतानिया जाने वाले महाजरीन को डूबने से बचा लिया गया। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर को शामिल करते हैं कि इंग्लैंड में मज़ीद टैक्स लगाने का फैसला। बरतानिया ने ऐसी टेक्निकल कंपनियों पर मज़ीद टैक्स लगाने का इरादा किया है जिन कंपनियों ने कोरोना वायरस के दिनों में ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा हासिल किया। बरतानी मीडिया के मुताबिक एक रिपोर्ट में जारी हुआ है कि बरतानी हुकूमत ने कंपनियों को ऑनलाइन सेल्स टैक्स के मामले पर तबादला ख्याल करने के लिए तलब किया है। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफे पर भी टैक्स लगाने के लिए एक मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब कि इंग्लैंड मुसाफरों के लिए क्वारंटाइन मंसूबा मुश्किलात का शिकार। तो बरतानिया आने वाले मुसाफरों को होटलों में क्वारंटाइन करने के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से 28,000 कमरों का इंतज़ाम करने के लिए जद्दोजहद जारी है, मगर दूसरी तरफ किसी एक होटल ने भी क्वारंटाइन के माहदे पर दस्तक नहीं किए। इस सिलसिले में 33 रेड लिस्ट के ममालिक से बरतानिया आने वाले अफराद को 10 यौम के लिए होटलों में क्वारंटाइन करने की पॉलिसी सामने आई है, जिसके नफाज के लिए हुकूमत ने 28,000 कमरों का इंतज़ाम करने का प्रोग्राम बनाया है जहां मुसाफिर अपने खर्चे पे क्वारंटाइन करेंगे। होटल्स मालकान की तरफ से स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया है और ताहाल इस मंसूबे पर दस्तक नहीं हो सके क्योंकि ये बात सामने आई है कि बरतानिया आने वाले मुसाफरों को हर मंजिल पर सिक्योरिटी गार्ड्स का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सेक्रेटरी सेहत ने कहा है कि हुकूमत लोगों को महफूज रखने के लिए हर इकदाम कर रही है। इसके अलावा इस मंसूबे की निगरानी के लिए टीम्स को भी तैयार किया जा रहा है। इस स्कीम को शुरू करने के लिए हुकूमत 28,000 कमरों की रिजर्वेशन के लिए दौड़ लगा रही है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को मुसाफरों को क्वारंटाइन करने के लिए शदीद दबाव का सामना था, जिस पर यह फैसला लिया गया है कि रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से आने वाले मुसाफरों को क्वारंटाइन किया जाएगा। ये के मुताद अंदाज के मुताबिक एक यौम में तकरीबन 1,425 मुसाफिर क्वारंटाइन किए जाएंगे। मौजूदा हॉटस्पॉट ममालिक के मौजूदा रूट्स पर पहले ही सफरी पाबंदी आयद है, लिहाजा बुनियादी तौर पर मुतासिर होने वाले बरतानिया वापस लौट आएंगे। आने वाले मुसाफरों को क्वारंटाइन होटलों में 11 रातें गुजारने के लिए 1,000 पाउंड फीकस के हिसाब से अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। इसके अलावा ये पॉलिसी 31 मार्च तक नाफिज रहेगी, जिसके बाद अगली सूरत हाल का जायज़ा लेकर मुस्तकबिल का फैसला होगा। तवक्का की जा रही है कि होटलों में हर मंजिल पर हुकूमत का मंजूर शुदा सिक्योरिटी का अमला तैनात किया जाएगा और ये यकीनी बनाया जाएगा कि कोई भी मुसाफिर अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले होटल ना छोड़कर जाए। तम्बाकू नोशी करने वाले अफराद को बाहर ले जाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। दिन में 3 मरतबा खाना, फल और पानी को हर मुसाफरों के लिए दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। गर्म और ठंडा ऑप्शन मुसाफरों पर मुनसर होगा। में चाय और काफ़ी दस्तयाब होगी। ये भी मुतवक्का की जा रही है कि मुसाफिर अपने बाथरूम साफ़ करें और चादरें खुद तब्दील करेंगे। कुछ होटलों ने मशवरा दिया है कि वो क्वारंटाइन के दौरान लोगों को वर्जिश करने और दबाव का शिकार होने से बचाने के लिए योगा मेट भी फराहम करेंगे। इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 1425 मुसाफरों को क्वारंटाइन करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। लेबर पार्टी की तरफ से भी इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब NHS रहनुमाओं ने कहा है कि इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऐलान के सिलसिले में वबाई लहर से निमटने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं, मगर इन्फेक्शन की शरह अरूज पर है। एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल होना चाहिए। इंग्लैंड में
ये कि ये अंबर काबिले ज़िक्र है कि क्वारंटाइन पॉलिसी नाफिज करने के लिए होटलों में मुसाफरों के लिए सहूलियात से मुतल्लिक तफसीलात भी तलब की गई है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को बरतानिया की सरहदें मुकम्मल तौर पर बंद करने और तमाम मुसाफरों को क्वारंटाइन करने के लिए शदीद दबाव का सामना था, मगर उन्होंने सरहदें बंद करने से इनकार करते हुए हॉट स्पॉट इलाकों से आने वाले मुसाफरों को क्वारंटाइन करने के लिए आमादगी का इजहार किया, जिस पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जनूबी अफ्रीका में कोरोना के नए इन्फेक्शन के इंशफाक और बरतानिया में इसके मरीजों की मौजूदगी के बाद इंग्लैंड में मुहिम भी शुरू है, जबकि वायरस से निपटने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहने की हदायत दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। ब्रेग्जिट के बाद इंग्लैंड को होने वाला सबसे बड़ा नुकसान सामने आ गया। ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया की यूरोपीय यूनियन को बरामदात में 68% कमी वाक़या हो चुकी है। ये बात बरतानवी ट्रांसपोर्टर्स की तंजीम RHA की जानिब से सामने आई है। इस हवाले से तंजीम ने जनवरी 2021 में चैनल टन और फेरी के जरिए बरतानिया से यूरोप सामान सप्लाई करने वाले ट्रकों के अदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लेने के बाद कहा गया है कि इसकी कमी की वजह आलमी वबा कोविड-19 नहीं बल्कि बरतानी हुकूमत की ब्रेग्जिट से मुतल्लिक मामलात हैं। RHA के चीफ की जानिब से बरतानी हुकूमत को लिखे गए खत में कहा गया है कि ब्रेग्जिट के बाइस अब ट्रक कंपनियों को इतने कागजात भरने पड़ते हैं कि वो इसमें लगने वाली देर के बाइस बरतानिया से सामान ही लेकर जाना नहीं चाहते और यहाँ यानी बरतानिया आने वाले ट्रक वापसी पर खाली जाना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ कागजात की भराई और इसमें लगने वाली देर के बाइस जनवरी के महीने में बरतानिया से यूरोप को बरामदात 68% गिर चुकी है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर इस हवाले से पॉलिसी में तब्दीली नहीं लानी तो फिर बंदरगाहों पर तैनात कस्टम अमले की तादाद में 5 गुना इजाफा किया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इंग्लैंड तेज़ रफ्तार कोविड टेस्टिंग प्रोग्राम में तोसी। इंग्लैंड में तेज़ रफ्तार कोविड टेस्टिंग प्रोग्राम की मज़ीद काम की जगहों पर तोसी। इंग्लैंड में कोविड टेस्टिंग को मज़ीद काम की जगहों तक तोसी दे दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने कहा है कि इंग्लैंड में काम करने वाली मज़ीद कंपनियों के ऐसे मुलाजमीन के लिए कोविड टेस्टिंग की पेशकश की गई है जो लॉकडाउन के दौरान घर से काम नहीं कर सकते। 50 से ज़ायद मुलाजमीन ने अब लेटरल फ्लू टेस्ट तक रसाई हासिल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए 30 मिनट से भी या कम वक्त में रिज़ल्ट मिल जाता है। इससे कबल सिर्फ ऐसी टेस्टिंग का इस्तेमाल दिया गया था जहां 250 से ज़्यादा अमला काम करता है। सेहत ने कहा है कि कारोबारी अफराद और मुलाजमीन से वायरस के फैलाव को रोकने की इस पेशकश से फ़ायदा उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जब आप देखते हैं कि आपके अतराफ तकरीबन 3 में से 1 शख्स में अलामात के बगैर वायरस मौजूद है और वो लोगों को इससे आगाह हुए बगैर भी मुतासिर कर सकता है, तो ये बात वाजिया हो जाती है कि अलामात के बगैर लोगों को टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाकायदगी से अपने अमले के साथ टेस्टिंग करवानी चाहिए। ये थी आज की अहम तरीन खबरें यूके की, जो आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और इसी तरह मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।